बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सैयदी गौस आज़म सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके विसाल पाक का महीना है, तो आज तक जो भी हुआ, जैसा हुआ, अहले सुन्नत का स्टेज हो या जो भी हो, उन्होंने ना हज़ूर सैयदी गौस आज़म की सिर्फ़ करामात सुनाई हैं। और करामात सुना कि उम्मत को लगा ही करामात पे दिया है। मुझ समेत मेरे में अपने भी बात करता हूँ, हर बंदा उठ के उम्मत मुसलमान पर जनाब ये उंगली कसी है, जनाब आप ऐसे हैं, आपके बुजुर्ग ऐसे थे, आपने ये कहानियाँ बना ली हैं। वजह क्या है कि जनाब आज तक स्टेज से यही बात लोगों को सद की गई है कि फ़लाँ की ये करामत है, फ़लाँ की। और भाई करामत को छोड़ो और ये बताओ, सैयदी गौस आज़म मदरसे में पढ़ते भी थे, आपने पढ़ाया भी है, आपने उसी टाट पर बैठ कर रोटी खाई है, आप गरीबों के साथ बैठा करते थे, आप बच्चों से प्यार किया करते थे, आप बड़ों का अदब किया करते थे। इसकी आम और आला मिसाल हज़रत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं तो आपने फरमाया इस लड़के को बाहर निकाल दो। वो सैयदी गौस आज़म थे, आपको बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर बाद फिर तशरीफ़ लाए, आपने फिर फरमाया इस लड़के को बाहर निकाल दो, उनको फिर बाहर निकाल दिया गया। तीसरी मरतबा जब हज़ूर सैयदी गौस आज़म महफिल में आए तो आपने पकड़ कर कहा, फरमाया यही वो बंदा है जो मेरे बाद मर्तबा गौसियत पर फायज होगा। और आपने इन चीज़ों में आप बुज़ुर्गों का अदब करके बताया, बड़ों का अदब करके हुज़ूर नबी पाक की सुन्नत पे अमल किया। और भाईजान हमारे तो बुज़ुर्ग वो हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने ना कैंची तोहफे में दी तो आपने फरमाया मुझको कैंची नहीं चाहिए, मुझको सुई चाहिए। क्यों? कैंची काटती है और सुई जोड़ती है। फरमाया हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हसनैन के नाना के कलमा पढ़ने वाले हैं, और हम कैंची से काटने वाले नहीं, हम तो सुई से जोड़ने वाले हैं। ये वो अल्लाह के वली हैं। हुज़ूर सैयदी शम्सुल आरिफीन हुज़ूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आप गुजर रहे थे गली से, छोटा सा बच्चा था तो उसने ना बेरी पर पत्थर मारे, बेर उतार रहा था तो पत्थर लगा हुज़ूर शम्सुल आरिफीन को, बड़े पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह को। तो बच्चा डर के भाग गया, कहा है इनके मुरीद साथ है, मुझे पकड़ कर मारेंगे। जब बच्चा डर के भागा ना, हुज़ूर शम्सुल आरिफीन ने फरमाया जाओ बच्चे को पकड़ के लेके आओ। हज़रत शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद गए, जाकर बच्चे को पकड़ के लेके आए। बच्चा रो रहा था, आपने फरमाया पुत्र रोंदा क्यों है? कहा बाबा जी आपके मुरीद साथ है, आपको पत्थर लग गया, आप तो मारेंगे। आपने फरमाया पुत्र हम मारने वाले नहीं, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तो प्यार करने वाले हैं, हम तो माफ़ करने वाले हैं। भाई जान उम्मत को ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारे बुजुर्ग माफ़ करने वाले थे, हमारे बुजुर्ग मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले थे, हमारे बुजुर्गों ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर मुकम्मल अमल करके इस कौम को बताया है। लेकिन आज तक अहले सुन्नत का स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि जनाब फलां बाबे की ये करामत है, फलां की ये करामत है, और फलां हवा में उड़ता रहा है, और फलां पानी में उड़ता रहा है। और भाई हम करामात के कायल हैं, लेकिन आज उम्मत को करामत की नहीं, आज उम्मत को तालीम की ज़रूरत है। बताओ भाई बाबे ये करके गए हैं, तालीम रब के कुरान पे अमल करके गए हैं, मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करके गए हैं। हुज़ूर दाता अली हजवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक सफ़र पे जा रहे थे तो अचानक आंधी तूफान आया तो आप एक मुसाफिर खाने में रुके तो आपके कपड़े गर्द-आलूद थे। कुछ जवान वहाँ पर बैठ के खरबूजा खा रहे थे। आप फरमाते हैं कि मैं कुछ अपनी रूहानियत के सफ़र में पीछे था, कुछ पर्दे आए हुए थे। आप फरमाते हैं कि उन्होंने खरबूजा खाकर ना छिलके मेरी तरफ फेंके, मुझे मारे, मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया और रब की रज़ा समझ के मैंने उन्हें माफ़ किया। उस माफ़ करने की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे सारे पर्दे हटा दिए। तो असल मकसद यहाँ पे समझना, करामत नहीं, यहाँ पे तालीम उम्मत को दी जा रही है कि हमारा बाबा लोगों को माफ़ किया करता था। असल मेन मकसद हमारी उम्मत को, हमारे मुसलमान भाइयों को इन बुज़ुर्गों की तालीमात पहुँचाना है कि उन्होंने कैसे, किस तरह, किस तरीके से, कितने कितने मुश्किल मराहिल के अंदर हुज़ूर नबी पाक के दीन से वाबस्तगी इख्तियार की और हुज़ूर के दीन पर रब की कुरान पर अमल करके बता दिया ऐसे